वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, तीसर में वसुधा वचन राज्य दोष गुण ग्राम, कुल कलंक कलिकाल के मेटन हरि का नाम, मेटन हरि का नाम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यह पृथ्वी अपने जीतने को परिश्रम करते हुए राजाओं को देखकर मन ही मन ठट्ठे मारकर हंसती हैं कि अहो, यह सब मृत्यु के खिलौने राजा मुझको जीतना चाहते हैं। यह नहीं जानते कि मेरे सामने अनंत राजा मरकर खप गए हैं। जिस कामना ने बुदबुदे के समान इस देह विषय जिन राजाओं को विश्वास उपजाया, उनकी भी कामना निष्फल ही हुई है। मुख्य तो राजाओं का यह विचार है कि पहले पांचों इंद्रिय और छठे मन को जीतकर मंत्री, प्रधान, सचिव, पूर्ववासी और कुटुंब आदि अपने वश में करके शत्रुओं की जड़ को उखाड़ महावत और कटक की ओर से बेखटक होकर राज्य करेंगे और इसी रीति से समुद्र तक की भूमि को जीतेंगे। इस प्रकार आशा वेष्टित हृदय वाले राजा अपने निकट रात दिन डंका बजाने वाले काल का कुछ ध्यान नहीं करेंगे। अनेक राजा तो समुद्र के पार तक मुझको अपने पुरुषार्थ से जीतकर अत्यंत तृष्णा से समुद्र के देशों में भी प्रवेश करते हैं। इंद्रिय और मन के जीतने पर राज्य साधने की इच्छा करना मूर्खता है और आत्मजय का फल तो एक मुक्ति ही है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वसुधा कहती हैं कि देखो, जो मुझको छोड़कर मनु और मनु की संतान मेरे ऊपर जैसे आए वैसे ही हाथ पसारे चले गए। मुझ अचला को यह कुबुद्धि राजा युद्ध में जीतना चाहते हैं। देखो, राज्य की ममता में बंधे हुए असत राजा मेरे लिए पिता, पुत्र, भ्राता ये सब परस्पर भी कलेश ही करते हैं। हे मूढ़, यह वसुधा मेरी है, इसमें तेरी किंचन मात्र भी नहीं है। यह कहते और परस्पर स्पर्धा करते हुए मेरे लिए अनेक राजा युद्ध ही करते करते मर गए। प्रथु, पुरुरवा, गादी, नुहुष, अर्जुन, भरत, मानधाता, सगर, राम, खड़वांग, धुंधुमार, रघु, तृणविंदु, ययाति, शर्याति, शांतनु, गय, भागीरथ, कुवल्याश्व, कुकुस्त, निषद, नृग, हिरण्यकशिपु, व्रतासुर, रावण, नमुची, नरकासुर, शंबर, हिरणाक्ष, तारक, ऐसे ऐसे अनेक दैत्य और राजा जो कि बड़े बड़े बलवान और सर्वगुण निधान योद्धाओं के पराजय करने वाले, जिन्होंने कहीं भी हार नहीं मानी, सब ही अजीत हो गए। वे सब मरण धर्मा मेरे में अत्यंत ममता करके रहते थे।
अब बिना ही मनोरथ पूर्ण किए काल के घाल में चले गए और सबकी सब कथा ही मात्र रह गई। इसीलिए यहाँ एक कवित भी कहा गया है। मानदाता दशरथ दिलीप ददाची भय, रावण सो कंचन की लंक पे परो रहो। बलि वेणु चकवे वेदेह, राजा भृगु राजा अवनि सुत, धरा मही मंडल बरो रहो। भरत रु पृथ्वी राज दुर्योधन, से जरासंध कर्ण सो दानी, जो कहो सो करो रहो। जेत देह धारी ते बखत बजाए गए, केते उठ गयो हाँ जमा खर्च धरो रहो। केते उठ गए हाँ जमा खर्च धरो रहो। हे समर्थ, इस प्रकार पृथ्वी ने हंसकर कहा कि हे विभो, लोकों में यश विस्तार कर आप तो परलोक को चले गए। ऐसे बड़े राजाओं की कथा मैंने तुमसे कही, वह केवल विषयों की असारता और विज्ञान और वैराग्य का निरूपण करने के लिए। इसमें केवल वाणी का विलास है, कुछ परमार्थ नहीं। जिस अमंगल की दूर करने वाले उत्तम श्लोक भगवान के गुणों को कविश्वर लोग सदा गाते हैं। जो कोई श्री कृष्ण के चरणारविंदों की निर्मल भक्ति को चाहे, वह निरंतर उनके गुणों को सुने। राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, हे महामुनि, कलयुग के बड़े बड़े दोषों को कलयुग के मनुष्य कौन से उपाय से दूर कर सकते हैं, वह तुम हमसे कहो। पहले तो युगों के धर्म का और प्रलय कल्प का प्रमाण कहो, फिर महात्मा काल रूप विष्णु भगवान की गति कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरेंद्र, सतयुग में मनुष्यों का धर्म 4 चरण करके बरतते हैं। एक तो सत्य, दूसरी दया, तीसरा तप, चौथा दान। ये धर्म के 4 चरण हैं। सतयुग में मनुष्य संतोषी, करुणावान, सब प्रेम प्रीति रखने वाले, शांतचित, जितेंद्री, सहनशील, आत्माराम, समदृष्टि और परमार्थ में निरालस्य युक्त और परिश्रमी होते हैं। त्रेता युग में झूठ, हिंसा, तृष्णा, विग्रह, इन 4 अधर्म के चरणों से सत्य, दया, तप, दान, ये धर्म के चरण हैं। इनमें से धीरे धीरे चौथा भाग क्षीण हो जाता है। हे राजन, हे परीक्षित, क्रिया तप में निपुण न तो अति हिंसक और न अति लंपट, धर्म अर्थ काम में निष्ठा, वेदित्रयी धर्मपरायण ब्राह्मण वर्ण, जिसमें मुख्यतया युग की प्रजा होती है। द्वापर युग में अधैर्य, हिंसा, झूठ बोलना और द्रोह, इन धर्म के 4 चरणों से दया, तप, सत्य, दान, ये धर्म पांव आधे आधे घट जाते हैं। इससे द्वापर युग में यशस्वी, बड़े शीलवान, वेदाध्ययन में निपुण, अति ऐश्वर्य वाले, कुटुंबी, प्रसन्नमुख ब्राह्मण और क्षत्रिय चारों वर्णों में मुख्य माने जाएंगे। कलयुग में जब अधर्म की वृद्धि होगी, तब धर्म का एक चरण रह जाएगा, वह भी शनि शनि करके अंत में नष्ट हो जाएगा। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी, निर्दयी, झूठी, लड़ाई करने वाले, दुर्भागी, अत्यंत तृष्णा वाले, शूद्र और दास जिन में मुख्य माने जाएंगे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण ईश्वर के अधीन हैं, काल द्वारा प्रेरित हैं, प्राणियों में सदा फिरते दिखाई देते हैं। जब मन, बुद्धि और इंद्री सत्वगुण में स्थित हो, तब सतयुग समझना चाहिए, क्योंकि सतयुग के प्रभाव से ज्ञान में रुचि होती है। हे बुद्धिमान रप, जब प्राणियों की रुचि सकाम कर्मों में हो, तब रजोगुण युक्त त्रेता युग जानिए। जब लोभ, तृष्णा, अभिमान, दंभ, मत्सरता और काम्य कर्म में प्रवृत्ति हो, तब रजोगुण तमोगुण का उत्पन्न करने वाला मुख्य द्वापर युग समझना चाहिए। जब मनुष्यों के मन में कपट, झूठ, आलस्य, निद्रा, हिंसा, दुख, शोक, मोह, भय, दीनता, तब तमोगुण का प्रकट करने वाला मुख्य कलयुग जानिए। प्राणी कलयुग के हेतु को पाकर मंद बुद्धि, भाग्यहीन, बहुत भोजन करने वाले, कामी और निर्धन होंगे, और स्त्री असाध्वी और व्यभिचारिणी होगी। देश देशांतरों में चोरों का बड़ा भय होगा। वेद पाखंड से अत्यंत दूषित हो जाएंगे। राजा प्रजा के लूटने वाले होंगे। ब्राह्मण स्त्री लंपट, उदरपरायण होंगे। ब्राह्मण व्रत आचार से भ्रष्ट होंगे। ग्रस्त भिखारी होंगे। तपस्वी ग्रामवासी होंगे। सन्यासी द्रव के लोभी होंगे। इसीलिए कहा भी गया है, भ्रष्ट कर्म करी है वैरागी, सपने हूँ नाही धर्म अनुरागी। हे सब जन अतिशय कामी, करी है नारिन केरी गुलामी।
घर में अन्न वस्त्र तक नाही, ऐश करन को चहे सदाही। विप्र महाविषयी है जाहि, वेश्यन को राखे घर माही। नारी लाज तज करहि अनीति, राखे पर पुरुषन सो प्रीति। सास ससुर सो करी हेरारी, विन अपराध दीय नित गारी, विन अपराध दीय नित गारी। कलयुग की नारी अत्यंत ठीगनी और बहुत भोजन करने वाली, काली काली बहुत संतान उपजने वाली, महानिर्लज सदा कटुक वचन बोलने वाली, चोर ढीठ कपटी भरी हुई, अनेक प्रकार की माया दिखाने वाली होगी। तुच्छ किरातादी कपटी दुराचारी मलेच्छ व्यापारी होंगे। आपदा बिना ही सब लोग निंदित जीविका को श्रेष्ठ समझेंगे। जिस व्रती को सत्पुरुष स्वप्न में भी धिक्कार करते थे, धनहीन उत्तम पति को भी स्त्री त्याग देगी। नौकर अपने स्वामियों की नौकरी छोड़कर औरों की नौकरी करेंगे और नौकर रोगी हो जाएंगे तो स्वामी लोभ के मारे नौकरी से हटा देंगे। बिना दूध की गायों को लोग मलेच्छों के हाथ बेच डालेंगे। पिता भ्राता सुतरिद और जाति वालों को छोड़कर स्त्री के संबंधियों से प्यार करेंगे और स्त्री की बहन साली, स्त्री का भ्राता साला और उसकी स्त्री सलहेज के साथ गुप्त मत की बातें करेंगे। इस प्रकार के दीन स्त्री और लंपट नर कलिकाल में होंगे। यहाँ कलयुग की प्रशंसा में एक लावनी भी कही गई है। तो कहते हैं, धन कलियुग महाराज आपने लीला जब दिखाई है, उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बोराई है। नीति पंथ उठ गया कचहरी, पापन आन लगाई है। धर्म गया पाताल सभी के, मन बेधर्मी छाई है। गुप्त हुए सच्चे वकील, झूठों की बात सवाई है। सच्चों की प्रतीति नहीं, झूठों ने सनद बनाई है। न्याय छोड़ अन्याय करे, राजा ने नीति गवाई है। हकदारों का हक मेट, बेहक पर कलम उठाई है। जो है जाली फेरब वाले, उनकी ही बनियाई है। हो उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। गुजर जाट बने सन्यासी, पोथी बगल दबाई है। मुंड मुंडा कर एक धेले में, फकनी लाल रंगाई है। पंत चले लाखों पाखंडी, अद्भुत कथा बनाई है। मुंह काला कर लिया किसी ने, सिर पर जटा रखाई है। हुए नीच कुर्सी नसीन, ऊंचों की नहीं तिपाई है। जुगनू पहुँचे आसमान पर, जाकर दुम चमकाई है। फाके करते संत मिले, बंडुओं को दूध मलाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। सास बहू से लड़े बहू भी, आंख फेर जुझलाई है। लेकर मुसल हाथ कोसती, तात पीस उठ धाई है। घर वाले को छोड़ गेर कर, कुल की लाज गवाई है। निज पति की सेवा तज कर, पर पति से प्रीति लगाई है। पुरुष हुए ऐसे व्यभिचारी, विषय वासना छाई है। वेश्याओं के फंदे में पड़, घर की तजी लुगाई है। मात पिता की करे बुराई, नारी परम सुखदाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। ब्याह बुढ़ापे में जो करते, उन पर गजब खुदाई है। 60 बरस के आप करी, कन्या के संग सगाई है। कुछ दिन पीछे आप मर गए, करके रांड बिढ़ाई है। लगी करन व्यभिचार लाज, तजी गर गर लोग हंसाई है। पंडित पाधा करे दलाली, मंत्री जिनका नाई है। शर्म रही नहीं बेशर्मों को, बेटी बेच कर खाई है। बहन बान जी त्यागन करके, साली न्योति जिमाई है।
उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। गंगा जल गोरस को तज कर, गाड़ी भांग छनाई है। भक्ष अभक्ष लगे खाने, मदिरा की होती छकाई है। ससुर बहू को कुदृष्टि देखे, अपनी नियत डुलाई है। ठट्ठा अरु मसखरी करे, सासू से जवान जमाई है। कहे भतीजा चचा से अपने, तू मूर्ख सौदाई है। हमें चैन करने से मतलब, किसकी चाची ताई है। बहिन बहिन से लड़े और लड़ता भाई से भाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। जामा अंगा दिया त्याग, अरु पगड़ी फार बहाई है। पहन कोट पतलून, शीश पर टोपी गोल जमाई है। तोड़ तकत अरु सिंहासन को, लोक बेच बिछाई है। खीर खांड को त्यागन करके, रोटी डबल पकाई है। तोड़ के ठाकुर द्वारे मस्जिद, सबकी करी सफाई है। गिरजाघर में जाकर के, ईसा की करी बड़ाई है। बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिसराई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। मित्र शत्रु सम हुए, प्रीति की डाली तोड़ जलाई है। विद्या बिन हो गए विप्र, गायत्री तलक भुलाई है। क्षत्रिय बैठे नारी बनकर, ले तलवार छिपाई है। बन आए ना कुछ बनियों से, माया मुक्त लुटाई है। शूद्र हुए धनवान, ब्राह्मणों ने किन्हीं सोकाई है। गया वाले और मथुरा के, चोबों की बात बन आई है। चारों युग से कली ने अपनी नई रीति दिखलाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। अपुज पूजने लगे कहे, सब सिर पर देवी आई है। घर घर में गुलगुले शेक, सद्दों की चढ़ी कढ़ाई है। पर ब्रह्म को छोड़ भूत प्रेतों की दई दुआई है। मुंड हिलाती कहीं मीलन्या, कहीं कुसुम्बी माई है। बाल भोग ठाकुर को नाही, सैयद के लिए मिठाई है। संत को कंबल नहीं, पुतरिया को कुर्ती सिलवाई है। गुरु हरे चेलों का धन, चेला करता चतुराई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। विधवा लग गई पान चबाने, दे सुरमा मुस्काई है। नित करती श्रृंगार देख कर, अहविता शर्माई है। बैठे ज्वारी और अगामी, हुआ जगत अन्यायी है। सब लक्षण विपरीत और घर घर में होत लड़ाई है। गाय जाय लाखों मारी, करता नहीं कोई सुनाई है। इससे पड़ता काल सृष्टि में, संपत्ति सकल बिलाई है। हो दयाल है नाथ, आज कलयुग की महिमा गाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है। शुद्ध तपस्वियों का वेश धारण करके जीविका करेंगे और प्रतिग्रह लेने अधर्मी लोग ऊंचे आसनों पर बैठेंगे, धर्म का उपदेश करेंगे। हे राजा परीक्षित, जब पृथ्वी अन्नहीन हो जाएगी, तब प्राणी अनावृष्टि के भय से अत्यंत पीड़ित और सदा दुर्भिक्ष और राजाओं के कर से कलेशवान और अत्यंत व्याकुल हो जाएंगे, और वसन, भूषण, खान पान, स्नान, शयन, मिथुन आदि सुखों से हीन दीन पिशाच से दिखाई देंगे। सब प्रजा कलयुग में इस प्रकार हो जाएगी। कलयुग में 20 कोड़ियों के लिए मित्रता छोड़कर परस्पर लड़ेंगे और उसी को धन समझकर मरने मारने को उपस्थित होंगे और अपने माता पिता का पालन नहीं करेंगे। सब अर्थों से निपुण पुत्र की भी रक्षा न करेंगे। केवल स्त्री संग और उदर पूर्ण करके सब प्रजा शुद्र हो जाएगी। हे महाराज परीक्षित,
सब सृष्टि के परम गुरु और त्रिभुवन के पति, जिनके चरण कमल को ब्रह्मादिक देवता नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, ऐसे जगदीश्वर भगवान अच्युत को कलयुग में मरने के समय पाखंडों से दूषित हो बहुत पूजन न करेंगे। कभी रामनवमी, नरसिंह चौदस, जन्माष्टमी को भगवान की पूजा कर लिया करेंगे। वह जब मरण समय आतुर होगा अथवा ऊंचे से गिरकर वह मार्ग में लपटने के समय विवश होकर कहेंगे कि हे भगवान, परंतु नाम लेते ही वह मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, तो भी उन भगवान का कलयुग में लोग पूजन नहीं करेंगे। हे राजा परीक्षित, अब कली काल के संपूर्ण दोषों को दूर करने का उपाय आपके सामने वर्णन करता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। द्रव्य देश शरीर से उत्पन्न हुए कलयुग के दोषों के नाशक पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के चित्त में स्थिर होकर सब दोषों को हर लेते हैं। जो प्राणी परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, पूजन, ध्यान और सत्कार करते हैं, भगवान उन पुरुषों के हृदय में स्थित होकर 10 सहस्त्र जन्म के पापों को दूर कर देते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि से तप्त होकर और सब धातुओं से मिले हुए मलिनपन को दूर कर देता है, ऐसे ही विष्णु भगवान हृदय में स्थित होकर सब अशुभ वासनाओं को कलयुग में दूर करेंगे। विद्या अर्थात अन्य देव की उपासना, तप, प्राणायाम, मित्रता, तीर्थ स्नान, व्रत, दान, जप आदि के करने से वैसा मन शुद्ध नहीं होता जैसा कि अनंत भगवान जब हृदय में वास करें तब शुद्ध होता है। इसलिए हे राजा परीक्षित, आपका मरण समय निकट आ गया है। अब आप सब प्रकार से सावधान हो। वासुदेव भगवान का हृदय में ध्यान धरो, तब तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। हे राजा परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए वह सर्वाश्रम, सर्वात्मा, सर्वेश्वर भगवान का ध्यान करे, क्योंकि उनका ध्यान करने से आदि पुरुष अविनाशी परमात्मा में लय हो जाता है। हे राजा परीक्षित, यह महाघोर कलयुग अनेक दोषों की खानी है, परंतु इसमें भी एक गुण बड़ा भारी है कि इस युग में केवल परमेश्वर का कीर्तन करने से ही मनुष्य संपूर्ण बंधनों से छूटकर 3 ही दिन में श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के परम धाम को चला जाता है। सतयुग में विष्णु भगवान के ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता है, त्रेता में यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, द्वापर में परिचर्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वे सब फल कलयुग में केवल हरि भगवान के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 12 स्कंद की तृतीयो अध्याय पूर्ण है। तीसरे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।